नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में फिर से स्वागत है आपका। और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके बात करने आया हूँ और ध्यान से सुनिएगा बातों को। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो को। वीडियो का मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो बहुत ही छोटा है, आप लोग बहुत इजीली समझ भी जाएंगे, आशा करता हूँ। आजकल बहुत सारे एईपीएस पोर्टल, देश की बहुत बड़े नेटवर्क वाला एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइडिंग पोर्टल जो सरकारी भी है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल में आपका नंबर रजिस्टर है। आप तो एक पिछले साल भी एक कंपनी किया है, इस साल भी एक कंपनी ने शुरू किया है एक कुछ कंपनियों के साथ आईटीआर फाइलिंग करना। ये चीज़ जैसे शुरुआत हुआ है या फिर जैसे करना शुरू किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई खेला है, एक छोटा सा खेला है, बस हम पैसे के ऊपर खेल लेंगे। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत बैकवर्ड जगह में रहते हैं, हमारी समझ छोटा हो सकता है, हम कम जान सकते हैं। पर कोई अगर या फिर कुछ कंपनी अगर ऐसे सिटी में बैठा रहे कि और ऐसे सिटी से बैठ के कंपनी चलाए जो जिसको कहा जाता है कि फाइनेंशियल सिटी है, पैसे की लेन देन होता है, टैक्स वगैरह सब कुछ होता है, वहां से बैठ के अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों का क्या हो सकता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। कुछ हो गया है मेरे साथ, इसलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ। और आज भी मेरे पास कॉल आया था, और दो बार कॉल आया। मेरे मिसेस के नाम पे एक बार कॉल आया, एक बार मेरे नाम पे कॉल आया कि सर आपका नाम विनय विश्वास है। हाँ सर, मैं ये वाला कंपनी से बात कर रहा हूँ कि मैं इनकम टैक्स फाइलिंग कराता हूँ। 100 रुपया इनकम टैक्स फाइलिंग कराने के लिए लगेगा, 40 रुपया आपका कमीशन बनेगा। मतलब बहुत सस्ता। आईटीआर फाइलिंग हम लोग कराते हैं 400, 450, 550, 1000 ऐसे अमाउंट पे आईटीआर फाइलिंग कराते हैं। तो इस मामले में आपका सवाल बनेगा तो फिर आप लोग क्यों ज़्यादा लेते हैं, उसका ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आप लोग सस्ता कहीं से कर लेंगे, इसका भी डर है। आप ऐसे भी सोचो शायद, हाँ कोई सस्ता दे रहा है, टीम टैक्स सपोर्ट को डर लग गया। नहीं, मेरा डर इससे हमारा बिजनेस हैम्पर होगा उस जगह पे नहीं। इसमें मेरा डर यह है कि सस्ते की चक्कर में आपका भी हालत मेरे जैसा ना हो जाए। एक्चुअल मेरा हालत सस्ते की चक्कर में नहीं हुआ था, मेरा हालत खराब हुआ था अज्ञता की कारण से। मतलब इस विषय में मेरा जानकारी और मेरा एक्सपीरियंस कम था। लोगों का उम्र होते हैं, लोग साल भर हर साल काम करते जाते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसको आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, और इसका ही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनी 1 रुपये में इनकम टैक्स फाइलिंग दे रहे हैं, 10 रुपये में दे रहे हैं, कोई 50 रुपये में दे रहे हैं। कुछ कंपनी अपने ऐप में ही डालवा दी इनकम टैक्स का ऑप्शन, पर उनके पास इनकम टैक्स समझने वाला समझाने वाला कोई नहीं। वो लोग किसी थर्ड पार्टी को ऐड कर देते हैं। ये एक बिजनेस फंडा है, इनको भी मैं दोष नहीं देता हूँ। पर मेरा बात उन कंपनियों को लेके नहीं है, मेरा बात है आपको लेके। इनकम टैक्स को लेके वैसे ही लोग बहुत डरते हैं, जबकि ये डरने वाला चीज है नहीं, पर डराने वाला है। कोई अगर चाहे तो डरा सकता है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको डरा देता हूं ताकि आप गलत रास्ते में ना जाओ। ये जो रास्ता है 1 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, 100 रुपया वाला, ये डरने वाला रास्ता है। क्यों? क्यों का कारण है, आज महीने का 28 तारीख है, कम से कम आज से 15 दिन पहले से लोगों को इनकम टैक्स के लिए पुश किया जा रहा है, जबकि आपको पता भी नहीं है कि आपका सारा टीडीएस अभी तक जमा हुआ है कि नहीं है। बहुत सारे कंपनियों के पास आपका टीडीएस अभी भी पड़ा हो सकता है। आज एक लास्ट डेट था 28 जुलाई को कि आपने अपने रिटेलर से, अपने पार्टनर से जितना टीडीएस कलेक्ट किए हैं वो इनकम टैक्स के खाते में, इनकम टैक्स में आके जमा करें। ये अंदर की बात है। शायद इनकम टैक्स और भी 15 दिन बढ़ा दे उन लोगों को।
कि आप 15 जुलाई तक करें। इसलिए पिछले 1 महीने से लोगों को समझा रहा हूं कि आफ्टर 15 अगस्त ही ITR रिटर्न शुरू करें। आप पूछिए कि मुझे ये एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ। मुझे ये एक्सपीरियंस हाल ही में हुआ है, जब मैं सोच रहा था कि मैं तो बहुत काम कर रहा हूं, मैं अपना काम को कंटिन्यू कर रहा हूं, काम के चक्कर में बहुत टाइम मैं अपने फैमिली को भी शायद समय नहीं देता हूं। अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो सकता है मेरे फैमिली का, ये डर मुझे सता रहा था। और मैंने सोचा कि मैं एक टर्म इंश्योरेंस करूं। इंश्योरेंस में पैसा फेंकने के चक्कर से निकाल के थोड़ा टर्म इंश्योरेंस भी सबको करना चाहिए, पर ये बहुत टफ चीज़ है, सबको मिलता भी नहीं है। एक बेहतर चीज़ है कि इस बार मुझे जानने मतलब ये पता चला कि आप चाहो भी तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, कि आप चाहे मुझे टर्म इंश्योरेंस दे दीजिए, नहीं देगा। तो मैं टर्म इंश्योरेंस करने के लिए गया, मेरा अमाउंट बताया कि अगर मैं मर जाता हूँ मेरी फैमिली को इतना पैसा देना है। तो इन लोगों ने मुझे बोला कि आपका ITR फाइलिंग मुझे दीजिए, कितना कितना अमाउंट है, प्लस 3 साल का अपना ITR फाइलिंग कितना भरे है वो अमाउंट बताइए। तो मैंने बताया। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो 2 सुपर ID है, एक मेरे मिसेस के नाम से एक मेरे नाम से, ये लॉस हो गया, क्योंकि बिजनेस का आधा हिस्सा मेरे मिसेस के नाम पे चला गया। हालांकि एक बड़ा पार्ट मिसेस के नाम पे चला गया और छोटा पार्ट मेरे नाम पे रह गया, जो कि मुझे पता है लगभग 4.25 लाख के आसपास मैंने ITR रिटर्न मतलब मुझे अर्निंग हुआ है, इसके ऊपर ITR रिटर्न मैंने भरे 4.25 लाख के आसपास ही होगा, 4,44,000 या 4.25 लाख के आसपास होगा। तो मैंने इन लोगों को नंबर बता दिया और इन लोगों को मैंने ITR फाइलिंग का पेपर ना भेज के कितना ITR काटा गया है वो मैंने भेज दिया, लास्ट 3 ईयर का। हाँ ठीक ठाक है। ICICI प्रूडेंशियल पे मैंने किया है। फिर मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, ऑनलाइन डॉक्टर ने मेरा क्वेश्चन आंसर कराए, सब कुछ तैयार है। अब आया फाइनल सबमिशन, पेमेंट भी हो गया। अब आया फाइनल सबमिशन का कहानी। जब मैंने फाइनल सबमिट किया तो इन लोगों ने बोला आपका एवरेज जितना था आपने बोला है और जितना पेपर दिया है, आपका ITR रिटर्न में इतना एवरेज नहीं है। मैंने बोली ये क्या बात है। इन्होंने बोला आपने 2020-2021 का जो ITR रिटर्न किया है, इसमें आपने जो ITR रिटर्न वाला पेपर दिया है उसमें है आपका 4,44,000 या फिर 4 लाख कुछ 64, 65 या 75 कुछ होगा। पर आपने जो ITR रिटर्न का पेपर हमें दिया है, जो आपने ITR रिटर्न किया है, जो आपको रिटर्न मिले हैं, उसमें आपका ओनली 3,33,000 या 34,000 रुपया एंटर है, मतलब इतना ही हुआ है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। फिर मुझे समझ में आया बाद में, जब मैंने छानबीन किया, देखा कि मैंने जुलाई की लास्ट तक मैंने ITR फाइलिंग कर दिया था, जबकि मेरा पैसा अगस्त में आके जमा हुआ। कुछ कंपनियों का पैसा कुल 1 लाख के ऊपर राशि जो है वो अगस्त 15 या फिर अगस्त 10 या 15 को आके जमा हुआ है। तो मतलब 1 लाख रुपया का TDS बिजनेस का TDS जमा होने से पहले 3,33,000 जब मेरा अर्निंग था तब मैंने ITR फाइलिंग कर दिया। और 1 साल में मेरा जो अर्निंग है, जो मुझे दिखाना चाहिए था, वो मैंने दिखा नहीं पाया। और साथ ही साथ हम लोगों को ITR फाइलिंग में अपनी बिजनेस का और भी बायो देना होता है। अगर आपको बेहतर सर्विस चाहिए, आपका अर्निंग को बेहतर दिखाना है, बैंकों को दिखाना है, तो आप और भी इनकम करते हैं, इसको भी जोड़ना चाहिए। खेल उसी जगह पे है जो लोग सस्ते ITR रिटर्न कराते हैं, ना ही आपसे आपका परिवार का इनकम पूछते हैं, ना आपसे आपके एडिशनल इनकम पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछता है। जस्ट आपका जो TDS है उसको वो रिटर्न कर देता है, 26 AS को वो लोग भरते हैं और आपको छोड़ देते हैं। सारे दिक्कत और सारे परेशानियां जो है वहीं पे शुरू होता है। सो सारे परेशानियां इसी जगह से शुरू होता है। और नंबर ऑफ द कस्टमर पाने की चाहत में वो लोग कुछ भी कर देते हैं, ऐसा भी पाया गया है। एक बार मेरे कस्टमर के साथ भी ऐसा हुआ है। तो गलती हर किसी से होता है, पर जानबूझ के गलतियां हर किसी से नहीं होता है। अनजान में लोग गलतियां करते हैं और जानकर जो करते हैं वो शैतानी करते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेहतर होगा कि आप किसी CA के पास जाए, या फिर जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जो आपसे 2-4-500 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, उनके पास से ITR रिटर्न कराए, ताकि आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है वो बेहतर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं हमसे कीजिए,
हम 100 रुपये से नहीं कराते, हम 590 रुपये से कराते हैं, हमसे ही कराइए। मैं एक बार भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप आपकी नज़दीक में किसी सीए के पास जाइए, उनके साथ बात कीजिए, या फिर और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन कराते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों से कराइए। ये सस्ते के चक्कर में, 100 रुपये के चक्कर में 150 रुपया मैं कर दूंगा, कैसे करेगा एक इंसान? एक बंदा एक आईटीआर फाइलिंग के पीछे कम से कम 30 मिनट वेस्ट करते हैं, और वो बस 100 रुपये में करा देते हैं, 99 में करा देते हैं, 200 रुपये में बस करा देते हैं आपका इतना सारा काम। वो जस्ट फाइलिंग में इतना टाइम लेते हैं, बाकी यूज़र आईडी लेना, पासवर्ड लेना, आपको सवाल करना, आपकी सारे सवाल को सटीक तरीके से अपने पास सेव रखना, वो सारे काम करते हैं। और बस 200 रुपये में करके 50 रुपया जो कंपनी ला रहे उसको, जो डिस्ट्रीब्यूटर ला रहे हैं 20 रुपये उसको, एजेंट को 30 रुपया देख के वो बस खुश है 80-90 रुपीज़ से। वो खुश इसलिए है, वो नाम मात्र आपका TDS 26S जो कट रहा है उसको भर के आपको चलता बना कर दे रहे। इसलिए मैंने बोला आईटीआर फाइलिंग मत करना, पहले वीडियो देख लो। कहीं से भी किसी भी तरीके से कर दिया, ये चीज़ अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलती है, और बहुत लोग ये गलतियां कराने के लिए और ये गलतियां से पैसा कमाने के चक्कर में काम कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, इसी तरीके की आईटीआर फाइलिंग से बच के रहिएगा। ऐसा कुछ फार्म भी है, सीए फार्म, जो लोग गलत इनपुट डालते हैं लोगों की। ऐसा भी हमारे साथ हुए हैं, हम एक्सपीरियंस्ड, इस गलती की एक्सपीरियंस्ड है। पिछले 2-3 साल से हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है इन सारे चीज़ों की, क्योंकि लात हमने खुद खाया है। अगर समय होगा तो मैं अपना आईटीआर रिटर्न और टोटल लास्ट ऑफ 2020 का आईटीआर 26S का जो फाइल है, दोनों आप लोगों का डिटेल दिखा दूंगा, ताकि आप लोग समझ जाए कि हम लोगों ने क्या गलतियां किया है। ये गलती हम लोगों ने खुद किया है कि हमने पहले अर्ली कर लिया। तो किसी का आईटीआर फाइलिंग का समय अभी भी नहीं हुआ है, कोई मत करना इस समय आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर 1 और 4 खुला हुआ है, 3 और 2 भी खुल जाएगा, सारा कुछ खुल जाए। आपका क्या बिजनेस चल रहा है, सिर्फ टीडीएस कट रही है या फिर आप और भी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ समझ में आएगा तभी आफ्टर 15 अगस्त सब कुछ क्लोज हो जाए। सारे कंपनी आपने काटे हुए टीडीएस को जमा कर दे इनकम टैक्स में, इसके बाद ही आईटीआर फाइलिंग के लिए सोचिएगा। इतना पुशअप आप लोगों को पिछले साल कर दिया कि इस साल आप बेताब हो गए आईटीआर फाइलिंग कराने के लिए, और सस्ते के चक्कर में पिछले साल 590 रुपये से कराए थे, इस चक्कर में इस साल आप 100 रुपये मिल रहे, बस उसी में झाप दे रहे। मत कीजिएगा, आपके नज़दीक में किसी के साथ समझ लीजिएगा, नहीं तो वेट कीजिए, इसके ऊपर वीडियो आएंगे। आपका क्या स्थिति है, आपका आईटीआर का क्या स्थिति है, कितना टीडीएस कटा है, नया पोर्टल में जाके आप अपना वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे, इसके सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके वीडियो हम लोग देंगे। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा और मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में काफ़ी सारे जगह में और भी मिल जाएगा। एक बार सिर्फ मेरे बात से ही सहमत मत होके आप भी एक बार छानबीन कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप एक लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।